नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और इस वक्त बड़ी कवरेज पर हमारी निगाहें टिकी हैं और आपको बताएं अब किसी भी वक्त एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच सकता है मुख्तार अंसारी। एबीपी गंगा के कैमरे के साथ हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं और अब ये काफिला रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है और हजरतगंज होते हुए कोर्ट पहुंचेगा ये काफिला। जानकारी ये मिल रही है तकरीबन 15 मिनट का और बाकी है, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच जाएगा। मुख्तार एम्बुलेंस में मौजूद है और इसके साथ आपको बताएं कि एबीपी गंगा की टीम भी लगातार आपको इन गाड़ियों के पैरेलल आगे पीछे चलती दिखाई देगी। आप देखिए स्क्रीन पर और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। विवेक, जी बिल्कुल, देखिए कैंट इलाके से बाहर निकलने वाले हैं हम लोग। मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय लगेगा जब हम लोग कैंट इलाके से बाहर होंगे और सीधे हजरतगंज एरिया में निकलेंगे, जहां पर इस समय पूरा प्रदेश का जो विधायक दल है, विपक्षी पार्टी का और सरकार का और मंत्री, वो मौजूद है। इस समय वहां पर लंबी बैठक चल रही है और बहुत रश है उस एरिया में। पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि अगर उस रूट से हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ 1:15 बजे से 1:30 बजे तक का समय लगेगा, यानी वो रूट बहुत व्यस्त होता है और कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरह से फ्लीट चल रही है, लगातार मुख्तार अंसारी के आगे पीछे जो पुलिस की जीपें हैं वो रास्ता खाली कराते हुए जा रहे हैं और आगे भी चूंकि प्रशासन को पहले से सूचना थी कि आज मुख्तार की पेशी होनी है, तो तमाम रास्ते क्लियर करा दिए गए थे और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं यानी हजरतगंज वाला, वो ज्यादा रश रहेगा, वो भी क्लियर कराया गया है। स्पीड अभी स्लो है, वाहन की गति जो है वो धीमी लगातार होती जा रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि अगले 15 मिनट में हम मुख्तार अंसारी के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे, जो कलेक्ट्रेट में है। यानी हजरतगंज से कुछ दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर कलेक्ट्रेट है, कैसरबाग इलाका, वहां पर कोर्ट में पेशी है। बहुखंडी कोर्ट में पेशी होगी, जो एसीजेएम 3rd की कोर्ट है, वहां उनको पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के वकील हैं वहां ऑलरेडी मौजूद हैं, पहले से मौजूद है। मुख्तार अंसारी के जो पारिवारिक लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि वो भी वहां पर मौजूद हैं और उनके वकील जो अनुमेश शुक्ला हैं, इसके अलावा काजी सबीउर रहमान हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी देर से, चूंकि 11 बजे टाइम दिया गया था, 11 बजे पहुंचेंगे मुख्तार अंसारी। और विलंब इसलिए हुआ कि रास्ते में चूंकि रायबरेली में जो उनके साथ, उनकी काफिले के साथ जो पुलिस और जेल पुलिस के काफिले के साथ एक वज्र वाहन भी चल रहा था, जिसमें सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, पुलिस के लोग थे, कमांडो थे, वो वाहन वहां पर खराब हो गया और उसको जो एक्सचेंज करने में काफ़ी टाइम लगा, करीब आधा घंटा लग गया। रायबरेली जिले की पुलिस ने अपनी सुरक्षा में, चूंकि वज्र वाहन इस समय नहीं है, वो पीछे आ रहा है, जब उसको बताया गया कि ये सिक्योरिटी वाहन है तो उसको रोककर उसकी मरम्मत कराई गई और स्थानीय पुलिस यानी रायबरेली पुलिस की जो संबंधित थानों की जीपें थीं वो लगातार फॉलो करते हुए आई हैं और लखनऊ बॉर्डर पे लखनऊ पुलिस की सुपुर्दगी में देकर रायबरेली पुलिस वापस लौट गई है। और अब यानी लखनऊ में जैसे जो सबसे पहला थाना था वो निगोहा थाना क्षेत्र था, जहाँ टोल प्लाजा से हमने मुख्तार के इस काफिले को फॉलो करना शुरू किया। निगोहा पुलिस आई और उसके बाद पीजीआई थाना पड़ा है, पीजीआई में अपनी सुपुर्दगी में ले लिया पीजीआई की पुलिस ने। अब चलते हुए कैंट पुलिस इस समय साथ में है, जो पुलिस की टीमें हैं वो कैंट थाने की पुलिस की टीमें हैं। यहाँ से हम हजरतगंज पहुंचेंगे और कैंट पुलिस वापस लौट जाएगी और हजरतगंज कोतवाली की पुलिस उसको अपनी इस फ्लीट को अपनी अंडरटेकिंग में ले लेगी। यानी ठीक बिल्कुल हम हजरतगंज चौराहे से अगर हम एक अंदाजा लगाएं, अनुमान लगाएं, तो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर हैं और अभी थोड़ी देर में हम सीधे रास्ता खुला है, ओपन है, साफ करा दिया गया है। आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि बिल्कुल सारे तरफ के वाहन रोक दिए गए हैं चौराहे पर, ताकि फ्लीट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और कोई भी व्यवधान ना हो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के हजरतगंज चौराहा क्रॉस करे, उसके बाद कैसरबाग चौराहा क्रॉस करते हुए सीधे वहाँ एमपी एमएलए कोर्ट जो बनाई गई है वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ मुख्तार अंसारी के वकील और समर्थक तमाम इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट भी इंतजार कर रही है और कोर्ट को सूचित कर दिया गया था, 11 बजे का समय है, लेकिन रास्ते में जो दिक्कतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, उसके मद्देनजर कोर्ट को कह दिया गया था कि करीब 1:15 बजे से 1:30 बजे तक मुख्तार वहां पर पहुंचेगा। तो ये समय लगभग आ गया है। फ्लीट लगातार आगे बढ़ती जा रही है बिना किसी व्यवधान के। हालांकि स्पीड कम है क्योंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर गति थोड़ा वाहनों की कम हो जाती है, लेकिन जो अंदाजा एक बताया जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 1:15 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 1:20 भी हो सकता है, 1:25 भी हो सकता है, उस समय तक मुख्तार अंसारी कोर्ट के भीतर पहुंच जाएगा और वहां पर उस मामले की आगे सुनवाई होगी। अब ये सुनवाई कितनी देर चलेगी, ये देखिए राजभवन की तरफ ये काफिला बढ़ गया है, यानी
उसी रूट से हम जा रहे हैं। जो पहले 2 रूट हमने अपने दर्शकों को बताए थे कि या तो शहीद पथ से अगर जाते हैं तो शहीद पथ का रूट दूसरा होगा, और अगर कैंट होते हुए जाते हैं तो हजरतगंज और राजभवन से गुजरना होगा। राजभवन से आगे यहाँ पर करीब 500 मीटर की दूरी पर हजरतगंज चौराहा है। ये इस समय हम राजभवन पहुँच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा राजभवन का इलाका है, पूरा सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है और ऑलरेडी यहाँ की अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइट रहती है, बंदोबस्त यहाँ पर रहते हैं। तो ये राजभवन क्रॉस करते ही अगला 200-300 मीटर के आसपास का जो दूरी है वो हजरतगंज चौराहे की है। वो क्रॉस करते ही हम ये अनुमान है कि 15 से 20 मिनट में वहाँ पर होंगे। और जो अनुमान लगाया था कि इसी रास्ते से जाएंगे, कैंट वाले रास्ते से जाएंगे, वही सही हुआ। जो रूट क्लियर कराया था पुलिस प्रशासन ने वो कैंट वाला रास्ता ही, चूंकि सबसे सुरक्षित रास्ता यही है। कोई इसके अलावा जो रास्ते हैं तमाम जो वैकल्पिक रास्तों के तौर पर जो थे वो रास्ते सुरक्षित नहीं है। वो सन्नाटे में है, थोड़ा सा ट्रैफिक लोड जरूर कम रहता है, लेकिन वहां पर आशंकाएं जो इनके परिवार के लोगों ने जताई थी कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये रूट इसीलिए तय किया गया कि बिल्कुल भीड़ के बीच से ले जाएंगे और सार्वजनिक रास्ते से ले जाएंगे, उस रास्ते से ले जाएंगे जहां पर लगातार हर जगह पर, ये जिस रूट से लाए हैं उसमें हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यानी सारे वीवीआईपी जो कैंट इलाका है वहां सेना की सिक्योरिटी है, और जो रिहायशी इलाका है यानी हजरतगंज बात करें हम और इसके आगे कैसरबाग, तो वो सारे वीवीआईपी इलाके हैं, रश वाले इलाके हैं। वहां पर दिन भर तमाम गतिविधियां चलती हैं। तो पूरे रास्ते पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसलिए पुलिस भी अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहती है, कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है। मुख्तार के जो समर्थक हैं वो गाड़ियों में ऑलरेडी आसपास हैं। की धड़कनें बढ़ जाएं और लगे कि हाँ यहाँ पर सर्विलांस नहीं है तो उसे अवॉइड किया गया। ऐसे मामलों में किस तरीके से रूट को डिसाइड किया जाता है, ये भी दिलचस्प है देखना कि किस तरीके से समय पर शुरू करना, इस पूरे काफिले को लेकर के समय पर पहुंचना चैलेंजिंग है। विवेक, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक भी हैं और बाहुबली भी हैं। उनके बेटे बड़े फक्र से कहते हैं कि बाहुबली कहलाना कोई गुनाह नहीं है। चुनाव के दौरान जब हमने मुख्तार के बेटे अब्बास से बात की थी, जो अपने पिता के, अपने वालिद की जगह पर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं मऊ की सदर विधानसभा सीट से, उन्होंने कहा था कि बाहुबली, हमने उनसे सवाल पूछा था कि आपके पिता बाहुबली हैं, बाहुबली कहलाना कैसा लगता है, तो उन्होंने बड़े फक्र से कहा था कि बाहुबली तो बहुत अच्छा लगता है। और बाहुबली यानी लाखों करोड़ों बाहुओं का बल जिसके पास होता है उसको बाहुबली कहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि मुख्तार एक तो पूर्व विधायक रहे हैं और बाहुबली हैं, तमाम उनके दुश्मन हैं, बहुत सारी रंजिशें चल रही हैं। तमाम उनके जो दुश्मन हुआ करते थे शुरुआत के दौर पर, वो आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनका राजनीतिक रसूख भी आगे बढ़ गया है, राजनीतिक कद भी खासा हो गया है। इसलिए खतरे तमाम हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो सबसे सिक्योरिटी, जो सबसे सेंसिटिव रास्ते होते हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जाती है, जहां पर कोई भी किसी तरह का अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लोगों के जो सरकारी है उसके अलावा पर्सनल लोगों ने अपनी दुकानों में कैमरे लगा रखे हैं। तो ऐसे मूवमेंट में ऐसे लोगों को इसी तरह के रास्ते से ले जाया जाता है जहां कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही इतना मुश्किल है और कितना फूक करके कदम रखा जाता है, ये सारी डिटेल तो आप बता रहे विवेक, लेकिन जानकारी ऐसी है क्या कि 11:30 बजे का वक्त 1:30 से 2 बजे के बीच जाएगा, और अगर ज्यादा वक्त लग जाता है तो लखनऊ में रुकने की व्यवस्था बनानी पड़े, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है या आज फिर से बांदा वापसी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ये एबीपी गंगा के दर्शकों को सबसे पहले ये बता दिया था हमने कि यहाँ पर अगर विलंब होता है सुनवाई, देखिए अभी तो जो 11 बजे का समय था वो लगभग 1:15 बजे से 1:30 बजे का हो चुका है। हालांकि अब हम जिस जगह पर हैं वो हजरतगंज इलाका क्रॉस कर चुके हैं। 1:10 के आसपास समय हो रहा है। तो अगले 5 से 7 मिनट तक उम्मीद है, जो हमने एक अनुमान बताया था अपने दर्शकों को, बिल्कुल उसी अनुमान के मुताबिक अगले 5 से 7 मिनट में हम कैसरबाग में होंगे और उसके बगल में जो कलेक्ट्रेट बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा इस काफिले पर। एबीपी गंगा की नजर है, हमारे कैमरे और हमारे फ्रेम से दूर नहीं है और लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है मुख्तार का काफिला और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार काफिले पर हमारी नजर थी और अब हमारे सहयोगी विवेक का रुख करते हैं। जी विवेक।
देखिए बिल्कुल कोर्ट के ठीक बाहर में खड़ा हूँ और अंदर यहाँ पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। मुख्तार की गाड़ी एंट्री कर चुकी है और अंदर इस समय जो अनुमान लगाया था कि 1:15 बजे तक मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुँच जाएगा, बिल्कुल सटीक अनुमान था। और इस समय अंदर कोर्ट में इस समय जो उनके वकील हैं वहाँ उनसे मुलाकात हो रही है। मुख्तार अंसारी को सबसे पहले नज़ारा इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये कोर्ट का मेन गेट है, बाहर हम खड़े हैं और दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है और ये पुलिसकर्मी आप सामने देख रहे हैं पूरी फोर्स खड़ी है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से प्रवेश भी नहीं कर सकता। यानी अब इस दरवाजे से वकीलों को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये दरवाज़ा बंद है और जब तक मुख्तार अंसारी अंदर रहेगा तब तक ये दरवाज़ा बंद रहेगा और जब वो निकलेगा उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही शुरू होगी। तो 1:15 बजे के आसपास ठीक यहाँ पर इस गेट से मुख्तार अंसारी की वैन अंदर गई है और सबसे पहले उनको नीचे उतारा गया है। कोर्ट जो बहुखंडी इमारत है उसके गेट पर नीचे उतार के एम्बुलेंस से जो व्हील चेयर है वहाँ पर बैठा के सीधे कोर्ट ले गए और सेकंड फ्लोर पर उनकी जो कोर्ट है सेकंड फ्लोर पर वहाँ पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है, उनके वकील वहाँ पर मौजूद हैं। अब चूंकि ये मामला 2020 अगस्त का था जहाँ पर जो हजरतगंज इलाके में एक डालीबाग में अवैध निर्माण किए गए थे, टावर बनाए गए थे दो, जिसको आपने सुना होगा कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि एक बार जब वो गुजर रहे थे डीजीपी आवास के पास से तो वहाँ देखा कि 2 टावर अवैध बने हुए हैं। लोगों से पूछा किसके हैं तो बताया गया कि वो बाहुबली के हैं। उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और जांच में पता चला कि वो निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा करके अवैध रूप से वो बिल्डिंग बनाई गई थी। यानी जो मोहम्मद वसीम की वो ज़मीन थी जो 1950 के आसपास भारत से पाकिस्तान चले गए थे, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान गए थे और उनकी संपत्ति यहाँ पर जो पाकिस्तान जाने वालों की ज़मीनें होती हैं वो निष्क्रांत संपत्ति के तौर पर जिला प्रशासन उन संपत्तियों को जब्त कर लेता है। लेकिन मुख्तार अंसारी ने उस संपत्ति पर अपना दावा किया और उसके फर्जी कागजात बनवा कर वहाँ पर 2 टावर बनवाए थे। जब जांच में ये इसकी पुष्टि हुई, ये बात सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर एलडीए और जिला प्रशासन की टीम ने दोनों टावर ध्वस्त कराए थे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी कराई थी। उस एफआईआर में जो उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी और उमर अंसारी वो भी नामजद थे। यानी दोनों बेटे और मुख्तार अंसारी तीनों नामजद थे। अब्बास और उमर कई बार पुलिस उनके घर दबिश देने गई, यहाँ से लेकर गाजीपुर तक दबिश दी गई, लेकिन वो नहीं मिले। जब वो नहीं मिले उसके बाद पुलिस ने, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रखा था। हालांकि बाद में दोनों कोर्ट से स्टे ले आए और इसी एक खास बात यह है कि इसी फरारी के दौरान अब्बास अंसारी ने शादी भी की थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। फरारी के दौरान ही अब्बास से शादी की थी, लेकिन बाद में कोर्ट से स्टे मिल गया और वो हजरतगंज कोतवाली आए। उन्होंने अपने तमाम दस्तावेज दिए थे, तमाम कागजात दिए थे और ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो दस्तावेज जो कूट रचित जिनको कहा जा रहा है, जिनको फर्जी कहा जा रहा है, वो दरअसल असली हैं। उन्होंने निष्क्रांत संपत्ति पर कब्जा नहीं किया। उनका दावा था कि ये संपत्ति उन्हीं की है। हालांकि अभी कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई हो रही है कि वो संपत्ति एक्चुअली किसकी है। वास्तव में उस संपत्ति में जो दावा कर रहे हैं वो पाकिस्तान जा चुके मोहम्मद वसीम की थी या फिर वो मुख्तार अंसारी की, जैसा उन्होंने कागजात पेश किए थे जब पिछले साल फरवरी में कोर्ट आए थे, माफ़ कीजिएगा हजरतगंज कोतवाली आए थे अब्बास और उमर दोनों बेटे, और उन्होंने एक गड्ढा कागजों का तमाम दस्तावेज दिए थे, काफ़ी मोटी फाइल थी, वो पुलिस को दी थी और ये दावा किया था कि वो ज़मीन उन्हीं की है। अब उस मामले में मुख्तार अंसारी को लाया गया है, सुनवाई हो रही है। सुनवाई कितनी देर चलेगी हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि अगर वो सुनवाई जल्दी खत्म हो जाती है तो आज ही मुख्तार को इसी तरीके से जैसे वो आए हैं इसी तरीके से वापस ले जाएंगे। लेकिन अगर वो सुनवाई लंबी चलती है तो यहाँ पर उनको रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं, यानी अस्पताल में इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो जेल है यहाँ पर, चूंकि लखनऊ है, आदर्श कारागार भी है, जिला जेल भी है, तो जहां उनकी व्यवस्था होगी अस्पताल के जेल में होगी, उनको वहां रखा जाएगा। लेकिन ये तय होगा कि अंदर कितनी देर लगती है, अंदर कितना टाइम लगेगा। अंदर का नज़ारा देख रहे हैं आप, गतिविधियां, पुलिस दूसरे गेट पर भी पुलिस खड़ी हुई है और वहां लोगों की आवाजाही है। जो मुख्तार के समर्थक हैं वो दूसरे गेट से अंदर गए, इस गेट से किसी को नहीं जाने दिया गया है। वो वकील आ जा रहे हैं और वो लगातार मुख्तार की टीम के लोग हैं जो अंदर, और अच्छा खासा पैनल है वकीलों का, बिल्कुल, यानी एक नहीं दर्जनों वकील यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तार की तरफ से। और उनके परिवार के लोग भी ये बता रहे हैं कि शायद उमर अब्बास जो है उनका बेटा, छोटा बेटा उमर अंसारी, वो यहाँ पर मौजूद है। अब्बास अंसारी के आप नजर बनाए रखिएगा। अब पूरी चीजें आकर के इस बात पे टिकी हैं कि ये सुनवाई कितनी देर चलती है।